जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैन धर्म के बारे में हमने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, लेक्चर 24, लेक्चर 25 यानी लेक्चर 24 और लेक्चर 25 हमने वीडियो अपलोड कर रखा है जैन धर्म से संबंधित, जिसमें महावीर स्वामी से लेकर 23-24 तीर्थंकर थे, वो सभी बातों का जिक्र हमने कर लिया है। आज हमें 2 ही टॉपिक पे बात करना है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। वो टॉपिक मेरा यूट्यूब के थंबनेल पे लिखा रहता है। जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं उस टॉपिक को आप अपने कॉपी पे लिख लें कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। वो टॉपिक यूट्यूब के थंबनेल पे रहता है। इत्तेफाक कीजिए कि पिछले वीडियो 24 में हमने लेक्चर 25 में हमने बोला है लास्ट में कि जैन धर्म का विनाश के कारण अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक उसी प्रकार यूट्यूब के थंबनेल में हमने बनाया था कि जैन धर्म के विनाश का कारण क्या है तथा उन जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, हर किसी न किसी चीज का लोगो होता है, प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे आपने कभी लीडर या किसी पार्टी के सदस्य को देखते होंगे, जैसे सपोज कीजिए कि बीजेपी का कमल हो गया, कमल छाप वो फूल, ठीक, कांग्रेस का पंजा हो गया, ठीक उसी प्रकार तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह को आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं जैन धर्म के विनाश का कारण जो कि खत्म हो गया। ठीक, आइए सबसे पहले हम अपने बोर्ड पे लिख देते हैं हिस्ट्री, ठीक, इतिहास ने हमें सब कुछ दिया, इतिहास ने हमें कुछ न दिया। इसी को कहते हैं कि हमने इतिहास पे चला ही नहीं तो इतिहास हमने देखा क्या। जब हम हिस्ट्री के नेहरू काल पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इतिहास ने हमें क्या दिया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उसको निभाना सबसे बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए देखते हैं जैन धर्म के विनाश का कारण। विनाश का कारण विनाश का कारण क्या था? सबसे पहले जैन धर्म का जो भाषा था सबसे कठिन था। आप अपने गांव के आसपास पड़ोस के मुंह से सुने होंगे कि हमने तमिल जैसे स्टेट में गया था, मौसम बहुत सुहाना हुआ है, पानी वर्षा हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाने में भी हमको दिल लगता है, पढ़ने में भी दिल लगता है। और स्टूडेंट को सबसे बड़ा चीज ये है कि उनका पढ़ने का मौसम 2 ही है। सबसे पहले मौसम है कौन? एक वर्षा और दूसरा ठंड। इसमें ना ही किसी को कोई काम के लिए बोलेगा और ना ही कोई कहीं जा भी सकता है। ठीक, और समय से पहले इसमें काम कर लेना पड़ता है ताकि रात में कोई कहीं जाएगा नहीं, बारिश हो रही है कहाँ जाएंगे, ठंड में भी ठंड लग रही है, ठंड मार देगा कहाँ जाएंगे। तो 2 ही मौसम स्टूडेंट के लिए होता है। गर्मी में बच्चे पढ़ नहीं पाते, चाहे उनको एसी क्यों ना लगा दिया जाए, अंदर से बेचैनी रहता है। ठीक, तो 2 ही मौसम होता है। चलिए फिर देखते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले कठिन भाषा का कारण। जैन धर्म का जो भाषा था कठिन था, बिल्कुल कठिन था। तो वो तमिल जो स्टेट हम बोल रहे हैं, तमिल या तेलुगु, ये जो भाषा है बहुत कठिन है। ठीक, तो खासकर कर्नाटक से ही जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। कर्नाटक में इसकी मंदिर भी है जिसके बारे में मैंने पढ़ाया था। आपने देखा होगा मातृ देवी की मूर्ति उस पे लिखा हुआ है। ठीक, राजस्थान में भी है। तो देखिए सबसे पहले इसका विनाश का कारण क्या है? कठिन भाषा। दूसरा में कठोर नियम। इसका जो रीति रिवाज थे, मृत्यु, शादी, विवाह से संबंधित, ये सभी जो है इसका नियम है। इन कठोर नियम के कारण इसकी विनाश हो गई। 6 कारण थे इसके विनाश होने में। कितने कारण थे? 6 कारण थे जिसके कारण ये विनाश हो गई। बहुत आराम से हमने पढ़ा है, चाहे पढ़ा रहा है, आप इसको वॉच कीजिएगा। ठीक,
ऐसा नहीं कि बच्चे क्या करते हैं कि बात अच्छा नहीं लग रहा है, भगा देते हैं, रुकिए दूसरा टॉपिक खोल लेते हैं। ऐसा मत कीजिए, रुकिए, पहले सुनिए, समझिए, पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक आनंद आएगी। सबसे पहले आप किताब के आगे झुकिए तो सही। ठीक, देखिए, तो 6 कारण थे। पहला में कठोर भाषा, दूसरा में कठोर नियम, नीति नियम था इसका बहुत कठोर था, और इसमें जो था लिखा था कि महिलाओं को असम्मान करना है। हम लोग में स्वामी विवेकानंद के नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहीं दूसरे कठिन मतलब दूसरे देश में जब गए थे तो उस देश के राजा ने बोला कि यहाँ का नियम है, यहाँ के रानी के हाथ अगर किसी औरत से आप हाथ मिला रहे हैं तो वो समझिए कि यहाँ के रानी के हिसाब से आप हाथ मिला रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार इन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हमारे देश के हर एक स्त्री, हर एक नारी रानी के समान होती है, इसलिए हम लोग अपने रानी को बहुत सम्मान देते हैं। यानी अपने गांव के, ग्राम के जो भी मतलब देश की स्त्री हैं उनको हम लोग बहुत सम्मान देते हैं। ठीक, तो वो जैन धर्म क्या था, सबसे पहले महिलाओं को असम्मान मतलब उसको सम्मान, मान जान देख रेख सही नहीं था। ठीक, चौथा में था राजाओं का संरक्षण का प्राप्त होना। अब राजा जो थे वो जो कहेंगे उनका बात मानना है, संरक्षण न प्राप्त होना। दूसरा विनस्त्र रहना। तीसरा ब्रह्मचार्य रहना। ब्रह्मचार्य मतलब कि किसी शादी विवाह भी शायद इसमें नहीं हो सकता। ठीक, ये 6 कारण के वजह से जैन धर्म का विनाश हो गया, यानी ज्यादा दिन टिका नहीं। अब आप सोचिए कि वो भी एक व्यक्ति थे जो कि आगे हम पढ़ाएंगे, वो क्या टॉपिक है, बौद्ध धर्म है। तो वो भी एक व्यक्ति थे जो कि पूरा दुनिया में आज सबसे ज्यादा उनकी मूर्ति रखी जाती है, सबसे ज्यादा उनको माना जाता है। अगला टॉपिक वही है, बौद्ध धर्म ही है। तो वो लोग इंसान थे, इस दुनिया में रह के पूरे देश में क्या क्या फैला गए कि आज उनके नाम से धर्म पूजे जा रहे हैं। हालांकि वो भी एक इंसान थे और हम लोग भी एक इंसान हैं कि छोटे बच्चे से भी बात करने में लज्जा महसूस होता है। यानी मतलब बहुत क्या बोले, आज के ज़माने में जो बच्चा है सब ना बात करने का तमीज रहा है, ना बड़े का सम्मान करने का तमीज रहा है। पढ़ने से कोई फायदा नहीं, कितना पढ़िए अगर सम्मान न रहे आपके पास और किसी को इज्जत न कर सब पढ़ाई लिखा है। इसको ध्यान में रखते रहिएगा। हम जब तक मतलब मेरा वीडियो अपलोड होता रहेगा तब तक हम सामान्य मतलब लोगों को इज्जत करने में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक, और करते भी हैं, खुद से कीजिएगा तब बच्चे को प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं इनके जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले इनके प्रतीक चिन्ह जो थे 1, 2, 3, 6, 7, 19, 21, 22, 23, 24। ठीक, यहाँ पे आप क्या कीजिए, क्रमांक संख्या लिख लीजिए। जैन धर्म के जो है क्रमांक संख्या, जैन धर्म के तीर्थंकर जो थे 24 तीर्थंकर थे, जो कि लेक्चर 25 में हमने बताया है। ठीक, ये लेक्चर 26 अपलोड होगा। ठीक, तो 24 तीर्थंकर में कौन कौन से खास थे, ठीक, वो मान्य रखता है। जरूरी नहीं कि अब आपके घर में 4 संतान है तो एक संतान कुछ कर गए, दूसरा संतान कुछ नहीं कर पाए, तो जो ज्यादा करेगा उसी का ज्यादा नाम होगा। खास तो आप सोच सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कौन कौन से तीर्थंकर थे, तो यहाँ लिखिए क्रमांक संख्या, मतलब क्रमांक संख्या। ठीक, और यहाँ पे डाल दीजिएगा प्रमुख जैन तीर्थंकर। प्रमुख जैन तीर्थंकर मतलब जो ज्यादा जानना पहचाना जिसका रहता है उसी का ज्यादा नाम चलता है जी। तो वही में प्रमुख तीर्थंकर, यहाँ पे लिख देंगे प्रमुख तीर्थंकर। ये जल्दी कहने किसी को नहीं आता है, तीर्थंकर। प्रमुख जैन तीर्थंकर लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, जैन तीर्थंकर, प्रमुख जैन तीर्थंकर। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। ठीक, अब देखिए प्रमुख तीर्थंकर में कौन थे, 1, 2, 3, 6। पहले तीर्थंकर थे जो वो भी प्रमुख थे, दूसरे भी प्रमुख थे, तीसरे भी प्रमुख थे, चौथे पांचवे का कोई मतलब उतना कुछ खास नहीं थे। तो कितना, फिर छठे प्रमुख थे, 7वें प्रमुख थे। ठीक, उसके बाद 19, 21, 22, 23, 19, 21, 22,
23 ये प्रमुख थे। उसके बाद 24 में जो आए वो पूरा भवकाल मचा गए, जिसका नाम क्या था? महावीर स्वामी था। ठीक, तीर्थंकर में जो प्रमुख जैन तीर्थंकर थे उनका इसमें अब नाम रखेंगे। ठीक, ब्रैकेट में डाल देंगे और उसी टॉपिक पे 24वें तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर कौन थे, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आएगा। अब इसको ऐसे बना लेंगे। तो पहला में कौन थे? पहला तीर्थंकर थे जो ऋषि देव थे। ठीक, अब टॉपिक बोलेंगे, आप इसको लिखेंगे, बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, हम बोल रहे हैं, आप उसको लिखेंगे। पहला तीर्थंकर ऋषि देव, दूसरे तीर्थंकर अजित नाथ, तीसरे तीर्थंकर शोभानाथ। ठीक, 3 तीर्थंकर हो गए। चौथे 55 गुप्त रहे। ठीक, छठा में रहे पदम प्रभु। छठे तीर्थंकर कौन थे? पदम प्रभु। 7वें तीर्थंकर कौन थे? सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ वह पर ज रहेगा, आधा तलाबे स, सु प आकार तलाबे स व पर र नाथ। ठीक, 7वें सुपार्श्वनाथ। उसके बाद 8वें से लेके 18 तक, 8 से लेके 18 तक इन तीर्थंकर का कोई खास बात न रहा, इसलिए 19वें तीर्थंकर को हम देखते हैं, जिसका नाम मल्लीनाथ था। 21 वाले का नाम था मेनीनाथ, मेनिका नहीं, मेनीनाथ। और 22 वाले का नाम था अरिस्टोनेमी 22वें तीर्थंकर थे। ठीक, 23वें में थे पारसनाथ, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ। 24 में जो थे क्या थे? महावीर स्वामी, जिन्होंने भौकाल मचा गए जैन धर्म के प्रति। ठीक, अब देखिए महावीर स्वामी को जब इंद हुआ तो किस कारण से ये धर्म का जो क्या हुआ? विनाश हो गया। और अच्छे धर्म के मतलब बहुत अच्छे नियम था जिसका, उसका नाम बौद्ध धर्म था, जो अभी चल रहा है। ठीक, उसके बारे में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म का ही परसों या चौथा रोज वीडियो अपलोड होगा। ठीक, अब देखिए ऋषि देव का प्रतीक चिन्ह बैल था। ठीक, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था। ठीक, और स्वभावनाथ का आधा स्व अश्व था। ठीक, और पदम प्रभु का प्रतीक चिन्ह कमल था। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। और मल्लीनाथ की प्रतीक चिन्ह कलश था। मेनिकानाथ की प्रतीक चिन्ह नील कमल था। और अरिस्टोनेमिक का प्रतीक चिन्ह शंख था। शंख देखे होंगे, गाथा पूजा में वगैरह शंख का यूज किया जाता है। बैल, हाथी, अश्व, कमल, स्वामी, कलश, ये सब तो देखे ही होंगे। मेनिकानाथ का हुआ नील कमल, अरिस्टोनेमिक का हो गया शंख, पार्श्वनाथ का हुआ सर्प, एंडाकोंडा, जिसको क्या कहते हैं? सांप, सर्प बोलते थे इतिहास में उसको। और महावीर स्वामी का चिन्ह क्या था? सिंह था, मतलब शेर था। ये जैन धर्म का 2 टॉपिक रहा, दोनों टॉपिक खास रहा। इसको आप देख सकते हैं और किसी से सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी भी, जैन धर्म से संबंधित जानकारी भी आप ले सकते हैं। 2 ही इसमें टॉपिक था जो कि विनाश के कारण 6 थे। और इसमें 24 तीर्थंकर में सभी तीर्थंकर खास नहीं थे। खास कौन थे? 1, 2, 3। ठीक, उसके बाद 4, 5 भी खास नहीं थे। 6 खास थे, 7 खास थे, 8 से लेके 18 तक वो भी खास नहीं थे। 19 वाले खास थे, 20 वाले नहीं थे। 21, 22, 23, 24, 21 से लेके 24 तक क्या थे? खास थे। चलिए 2 टॉपिक आज हमने पढ़ा। अगला वीडियो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा कीजिए कि हमें ये बोलने का मौका न मिले कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लगे आप कीजिए, ना लगे ना कीजिए, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। मगर कुछ हद तक मतलब हमें कुछ आगे तक जाना है, इसलिए हमें ये सब रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। मगर ऐसा आप ना होने दे, बेवजह बेगुनाह अगर बिना कहे आप दे रहे तो उससे अच्छा क्या बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक बौद्ध धर्म के साथ इसी चैनल पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद।